थे उसका ध्यान करते थे। और फिर साथ-साथ ये ध्यान में ऐसा होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रहता है, पूरी बॉडी में ऊर्जा चलती है और शरीर एकदम गर्म हो जाता है और सूख जाता है, मतलब जैसे किसी ने सब पानी निचोड़ लिया हो, ऐसा एकदम ड्राई हो जाता है और अंदर बिजली जैसे करंट दौड़ते हैं। और जो हमारी कमर अपर बॉडी है एकदम ध्यान में ऊपर की तरफ उठ जाती है और कंधे उचक जाते हैं, गर्दन पीछे की तरफ झुक जाती है, मुँह खुल जाता है। इस तरह से ये अवस्था रहती है, आँख से पानी आता है, इस तरह का चल रहा है अभी। ऊर्जा ऊपर की तरफ बार-बार उठने का प्रयास करती है। फिर हम वापस सीधे होके बैठते हैं, फिर वो वापस चढ़ने लगती है। कमर में काफ़ी ऊर्जा चलती है, हृदय क्षेत्र में काफ़ी अनाहत चक्र के पास काफ़ी गर्मी फ़ील होती है, बहुत गरम-गरम लगता है। अभी इस तरह की अवस्था चल रही है। प्रणाम आचार्य जी। जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये जिस ऊर्जा की आप साधना कर रही हैं, अच्छा है, उत्तम है, लेकिन ये जो ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा है। क्योंकि 3 प्रकार की ऊर्जाएँ बताई गई हैं, जड़ ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा और ईश्वरी ऊर्जा। उनमें से एक ऊर्जा जो प्रकृति की है, इसकी आप साधना कर रही हैं, इससे भी ऊपर उठिए। जो चेतना की ऊर्जा है, उधर आप चलिए, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान है। क्योंकि ये ऊर्जा विज्ञान मूलक है, अभी विज्ञान की उपासना कर रही हैं। अच्छी है, अच्छी स्थिति है, लेकिन आगे और बढ़ना होगा। देखिए, कल का विषय यही चल रहा था कि साधक बहुत बड़ी गलती करता है। कल की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा सबको। सबसे बड़ी गलती साधना में साधक करता है, वो भी अनजान बस करता है। जब भी किसी भाई बहन की कोई स्थिति बनती है, तो आप तुरंत मत उठा करो। जो आप को लाभ अंदर हो रहा था, उसको बैठकर होश युक्त होकर उसी स्थिति का कुछ देर तक अनुभव करो। जब अनुभव करेंगे तो ये स्थिति आपकी दैनिक जीवन में बनी रहेगी। क्योंकि वहाँ से एक बैग अगर आप उठ जाते हैं तो तुरंत आप भूल जाएंगे। क्योंकि जब आप साधना के अंदर या उस ब्रह्मानंद के अंदर या आत्मज्ञान के अंदर आप निमग्न रहते हैं, तो वहाँ बुद्धि तो होती नहीं और ना ही मन होता है। अब आत्मा ने तो अनुभव किया हुआ है, लेकिन उठने के बाद में वो जो अनुभव होगा आत्मा का तो अपना है, लेकिन स्मृति नहीं हो पाएगी। स्मृति को बनाने के लिए बुद्धि का सहयोग लेना पड़ेगा। और बुद्धि के अंदर आप जब उठते हैं तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर तक आप बैठ सकेंगे उतनी देर तक उसी संस्कार को आप बुद्धि के अंदर आप स्मृति रूप में संस्कार डालिए वहाँ। जब वो संस्कार बुद्धि के अंदर डल जाएगी ना, तो आप जैसे भी स्मृति करेंगी, याद करेंगी, तो आपकी समाधि तुरंत लगी मिलेगी। तो इसलिए ये गलतियाँ सब करते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। कल बताया था ना कि एक दिन हमने कुआं खोदा, कुआं खोद के नीचे से स्रोत निकला आनंद का, उसमें हमने आनंद का पान किया और उसके बाद वहाँ से उठ गए और वो कुआं आपने ढक दिया। दूसरे दिन साधना में बैठोगे फिर कुआं खोदोगे।
इसलिए नहीं, जो आपने एक बार कुआं खोद लिया है, उसी कुएं में से जब आप स्रोत तक पहुंच गए हो तो उसको स्मृति में लाइए, बुद्धि के अंदर वो पूरा विवेक वहाँ ठहरा दीजिए, बना दीजिए। ये आपका संस्कार हो जाएगा। तो दूसरे दिन जब भी आप बैठेंगे आपको ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस बुद्धि के द्वारा स्मृति करेंगे नहीं कि आत्मा उस परमानंद के अंदर डूबा नहीं, एक क्षण भी नहीं लगता। इसलिए साधक जब भी कोई भी उठो तो अपनी बुद्धि के अंदर वो संस्कार अवश्य डालो, और वही संस्कार फिर आपको दैनिक जीवन में क्रियाकलाप में आपका सहायक बन जाएगा, आपकी सारा दिन समाधि लगा कर रखेगा। नारायण जी। ये साधना हठ योग में आता है। हठ योग की साधना है, उसमें ये इस एनर्जी को प्रकट किया जाता है, जो एनर्जी आपके एक एक प्रति सेल्स के अंदर विद्यमान है। पहले बताया है 1 सेंटीमीटर आपके मांस के लोथड़े के अंदर लगभग में 10 करोड़ सेल्स होते हैं। तो सभी सेल्स के अंदर ये एनर्जी ही एनर्जी व्याप्त है। उसी एनर्जी के द्वारा आपका पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है, और हर क्षण वो एनर्जी कार्य कर रही है। उसी एनर्जी के थ्रू आपकी शरीर, आपकी क्रिया, आपकी सब कुछ हो रहा है। पहले बताया, लेकिन ये जड़ एनर्जी है। चेतन को जड़ एनर्जी की उपासना नहीं करनी है। जड़ एनर्जी हमारा सेवक है। इस एनर्जी की यदि हम साधना करते हैं तो ये विज्ञान रूप है। हम ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान स्वरूप तत्व ज्ञान स्वरूप की उपासना करें, विज्ञान स्वरूप की नहीं। नारायण। इसी अवस्था में रहना चाहिए। तो लेकिन घर है, परिवार है, मैं कहीं बाहर भी आई हूँ तो संभव नहीं हो पाता, मुझे उठना पड़ता है। तो बस मेरा अनुभव गुरुजी यही है। साधना में चलते हुए साधक के सामने सबको कुछ न कुछ परेशानी अवश्य आती है। क्या क्या परेशानी आती हैं, थोड़ा समय आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम परेशानी आपकी शारीरिक परेशानी है। यह शरीर में कोई विकार है, कोई बीमारी है, कहीं दर्द हो रहा है, तो इससे भी आपकी साधना नहीं हो पाएगी। यदि आपको मानसिक कोई पीड़ा है, जैसे परिवार में क्लेश हो, व्यापार में कुछ परेशानियां हों, कहीं से मनमुटाव या कोई भी विपरीत परिस्थिति है, तो इसमें भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। यदि आपका व्यापार या कहीं भी किसी चीज़ का कोई चीज़ें हैं, तो इससे भी आपके ध्यान में बाधा पड़ेगी। इसलिए उचित है कि आपकी जो समस्याएं हैं, इसका निवारण आपको ही करना पड़ेगा। निवारण करने के बाद में जब तक आपका मन इधर उधर की परेशानियों में उद्विग्न हुआ रहेगा, तब तक आपको एकांतवास नहीं मिल पाएगा, अर्थात आपका मन शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए उससे निपटना आपको ही पड़ेगा। परिस्थिति को देखते हुए शांत विचार से अपने इस समस्या का निवारण कीजिए। धीरे धीरे जब निवारण हो जाएगा तो साधना भी लगेगी। समस्या हमेशा नहीं रहती, कभी आती हैं, कभी जाती हैं। प्रभु करेंगे, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। नारायण।
तो गुरुजी इसके ऊपर क्या ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? देखिए, कल यही बताया गया कि जब तक आप की दृष्टि दिव्य दृष्टि जब तक आपकी दृष्टि दिव्य रूप में बनी रहेगी, उस दिव्य दृष्टि से आपको सर्वत्र दिव्य शक्तियाँ दिखाई देंगी। दिव्य शक्तियाँ क्या है? सर्वप्रथम तो दिव्य शक्ति स्वरूप आप ही हैं। उतने समय तक आपको सिर्फ शरीर इंद्रियों से हटकर अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होता रहेगा। उसके अलावा परमात्मा के आनंद स्वरूप में आप डुबकी लगाती रहेंगी। जैसे ही आपकी दिव्य दृष्टि हटी तो तमोगुण आया, फिर आप का ये अवस्था या ये स्थिति आपकी हट जाएगी। पुनः पुनः आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। कहा गया ना कि अभ्यास और वैराग से आपकी स्थिति बनेगी, वो एक दिन में बनने वाली नहीं है। आगे बनाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, वैराग करते रहेंगे। अभ्यास क्या है, वैराग क्या है? दिव्य दृष्टि का उपयोग अभ्यास है। और जो आपके तमोगुण और रजोगुणी वृत्ति है, अर्थात मोह और अज्ञान रूपी जो वृत्ति है, इसका निरोध करते रहेंगे तो आपकी ये दृष्टि सदा के लिए बन जाएगी। लेकिन फिर भी कभी न कभी, चाहे आप 99% भी पूर्ण हो जाएंगी, तब भी बीच में 1% ये सब आती रहेंगी मोह रूप में। लेकिन आप प्रयत्न करके जितना अधिक हो सके अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करें। स्वरूप स्थिति आपकी बनेगी। कितनी देर तक बनेगी? आप विचार करो ना। जब तक आपकी समाधि लगी हुई तभी तक बनेगी। उसके बाद में मन के साथ आपको संबंध अपना बनाना ही पड़ेगा। और बिना मन के आप संसार का कुछ न देख सकती है, न कुछ कर सकती है, न भोग सकती है। और मन आपको पता है तीनों गुणों से युक्त है। कभी सतोगुण आएगा, कभी रजोगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा। कभी ज्ञान रूप में आएगा तो दिव्य दृष्टि प्रकट होगी, कभी रजोगुण में आएगा तो मोह पैदा होगा, कभी तमोगुण में आएगा तो अज्ञान पैदा होगा। ये सब आती रहेंगी। लेकिन जब आप प्रयत्न करती रहेंगी तो सतोगुण अधिक समय तक टिकेगा। जितना अधिक समय तक आपका सतोगुण टिकेगा, उतना आप सिर्फ सत ही सत देखती रहेंगी, असत का दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे सतोगुण जाएगी, असत का भी दर्शन आपको होने लग जाएगा। उस समय आपको सावधान होना है। असत से हमें कुछ लेना नहीं, हम सत हैं, सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इस चीज़ की झलक आपको मिलती रहेगी। ये आपके अभ्यास के ऊपर बात है। नारायण। छल कपट है, ये हमको बहुत ज्यादा अनुभव होता है। पहले तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, पर अब जरा सा भी किसी का कोई गलत काम है या कुछ भी है तो वो सहन ही नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति बन रही है। गुरुजी क्या करें? नहीं, किसी एक्शन का रिएक्शन आप नहीं करेंगे। सतोगुण का मतलब यह है कि आप जान रहे हैं। जब आपके अंदर ये दूसरे का छल कपट आपको दिखाई देगा तो इसी का नाम तो सतोगुण है। सतोगुण का अर्थ होता है जो यथार्थ को दिखाए, जो यथार्थ जो हो रहा है। क्योंकि सतोगुण सत्य से बना हुआ है। सतोगुण वही करता है जैसा है, जो पदार्थ, जो वस्तु जैसा है वैसा ही आप चेतना को दिखाती है, आत्मा को दिखाती है। अब आत्मा उसको देख कर
अगर उससे नफ़रत करता है तो ये उचित नहीं है। अगर उससे मोह करता है तो ये उचित नहीं है। इसका अर्थ है कि आप सतोगुण के द्वारा देख तो रहे हैं, लेकिन इस सतोगुण का उपयोग अपने लिए भी तो करो ना। अपने को भी तो समझाओ ना कि उसका नेचर है। किसी का नेचर को आप बदल सकती हैं? नहीं। ना आप प्रकृति के नेचर को बदल सकते हैं, ना किसी आत्मा के नेचर को आप बदल सकते हैं। जिसके अंदर जो स्वभाव है वो स्वभाव रहेगा ही, उसको चेंजिंग आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ अपने को बदल सकती हैं। आपको क्या लेना देना है? जो कहते हैं ना, कब्रा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष सतगुण के द्वारा सब कुछ देखते हुए मस्त रहते हैं। उनको पता है, देखिए जितना आपको पता है कि उसके अंदर छल कपट भरा है, आपसे अधिक परमात्मा को पता है। क्योंकि परमात्मा उसको भी देख रहे हैं और उसके छल कपट का फल परमात्मा उसको देंगे ही देंगे, बच नहीं पाएगा। तो आप क्यों परमात्मा के उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? आप परमात्मा पे छोड़ दो ना, ये काम उनका है, आपका नहीं। आप अपने आप को ईर्ष्या द्वेष से रहित पाइए। इस तरह से आप भी बचे रहोगे और आपको सब कुछ दिखाई देगा। मस्त रहो, मग्न रहो, ज्ञान में तृप्त रहो। अरे यही तो मुक्त दशा है, यही तो विदेह दशा है। देह में रहते हुए, संसार में रहते हुए, देखिए देह में रहते हुए देह में लिपायमान मत होइए, और संसार में रहते हुए संसार में लिपायमान मत होइए। बस और क्या चाहिए आपको? मुक्त हो ना। कैसे मुक्त होना चाहते हो? संसार भी देख रहे हो, अपने को भी समझ रहे हो। परमात्मा यही करते हैं, ध्यान रखना। सब प्राणियों को देखते हुए किसी से लिपायमान नहीं होते। सब प्राणियों को देखते हुए, उसके कर्मों को देखते हुए उसके अंदर एक बार इशारा कर देते हैं। माने या ना माने, परमात्मा किसी पे प्रेशर नहीं डालते, ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन फल अवश्य देते हैं। लेकिन आपने और हमें फल नहीं देना किसी का, सिर्फ उसके कर्मों को देखते रहो। ये परमात्मा की कृपा है, क्योंकि दिव्य दृष्टि उन्होंने दिया हुआ है। क्योंकि सतोगुण परमात्मा का है और इस सतोगुण के द्वारा हमें दिव्य दृष्टि प्रदान परमात्मा कर दिए हैं। तो हम वहाँ कृतार्थ हों, ना कि किसी के साथ टकराएं। नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म सिर्फ अपने को बचाना है। हम अपने कर्म को करने आए हैं, अपने कर्म फल भोग को भोगने आए हैं, दूसरे को सुधारने नहीं। जिसको परमात्मा ही ना सुधार सके, क्या किसी आत्मा के या जीवात्मा के बस की बात है उसको सुधारे? नहीं। इसलिए परमात्मा के कार्य में दखल मत दीजिए, होशियार होइए। ये कार्यक्षेत्र ईश्वर का है, नारायण है। देखिए, पहले साधक जब साधना में बैठता है तो जो प्राकृतिक ऊर्जा है ये अपना कार्य करती है। जब हमारा मन भी शांत हो जाता है, अर्थात मन का संकल्प विकल्प जब शांत हो जाता है, तो शरीर के अंदर ये जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जिसको प्रकृति ऊर्जा कहते हैं, बताया गया भी कि 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। आत्मा की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा और प्रकृति की ऊर्जा, तीनों ऊर्जा रूप में है। तो साधक की इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती कि डायरेक्ट सीधा अपनी ऊर्जा पे ध्यान दे दे। उसका ध्यान पहले भौतिकता में था, तो वो प्रकृति की ऊर्जा का ही अनुभव करता है। धीरे धीरे जब उससे उदासीन होने लग जाता है, तभी आत्मिक ऊर्जा की तरफ उसका भाव बनता है।
जिसका भाव इस शरीर की ऊर्जा के ऊपर रहेगा उसका आत्मिक ऊर्जा का भाव नहीं बन पाएगा। ये सारी ऊर्जाएं साधना में पहले विघ्न डालती हैं, अर्थात समस्त प्रकृति साधक के सामने पहले खड़ी हो जाती हैं बाधा रूप में। बाधा रूप में इसलिए खड़ी होती हैं कि ये प्रकृति आपसे अपने कर्म फल को भोग कराना चाहती है। इस कारण से वो आत्मा के आगे आकर इसी रूप में खड़ी होती है। जब आप ध्यान नहीं देंगे, आगे परिश्रम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इससे उदासीन होते रहेंगे, तो ये ऊर्जा, देखिए आत्मा की ये निगेटिव ऊर्जा है, क्योंकि आत्मा चेतन ऊर्जा है और ये जड़ ऊर्जा है। आत्मा को जड़ ऊर्जा के अंदर से छूटना है। आप महत्व देंगे तो आपको और अपना विकराल रूप दिखाएंगी, महत्व नहीं देंगे तो शांत हो जाएंगी। ये प्रकृति का कार्य है। नारायण है जो आप हैं, एक एनर्जी मात्र हैं, अति अड़ रूप से सूक्ष्म एक एनर्जी है। ये एनर्जी एक तत्व है, ध्यान रखना, एक पदार्थ है, अपने में स्वतंत्र है। ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये होश स्वरूप है। देखिए आपको 7 ऊर्जा का एक दिन अनुभव कराया गया था। जैसे आपको दिखाया गया था कि जैसे अग्नि रूपी ऊर्जा है, ये प्रज्वलित रहती है, ये ज्वलनशील है, इसके अंदर जो कुछ भी डालोगे अपने जैसे उसको भस्म करती जाएगी, अपना ही रूप जैसे बनाती रहेगी। आत्मिक ऊर्जा वो है जो चेतन रूप से है, इसके सानिध्य में जो भी जाएगा ये ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान करने लग जाएगी। बस इसके आगे वो कुछ नहीं करती, यानी जान लेना ही उसका स्वभाव है, अनुभव कर लेना ही उसका स्वभाव है। लेकिन अनुभव होने वाली वस्तु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, और वो जो चेतन रूपी ऊर्जा है ये अनुभव होने वाली पदार्थ के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे की विपरीत ऊर्जा है। एक जड़ ऊर्जा है, एक चेतन ऊर्जा है। चेतन ऊर्जा न जड़ में मिलती है और न जड़ ऊर्जा चेतन में कभी मिलती है। तो चेतन ऊर्जा का सिर्फ इतना धर्म है कि जैसे जल के अंदर कुछ डालोगे उसको शीतल कर देगी, अग्नि के अंदर डालोगे उसको जला देगी। इसी तरह से चेतन ऊर्जा के सानिध्य में जो कुछ आएगा उसका ज्ञान कर लेगा। यही है आत्मिक ऊर्जा। नारायण देखिए, पूर्ण रूप से सभी साधक को अभी इतनी पकड़ नहीं आई है, धीरे धीरे सब आ जाएगी। जैसे जैसे आगे चलेंगे, जैसे जैसे अनुभव होगा, सब पकड़ आएगी। कहा गया है कि माँ के पेट से कोई ज्ञान सीख के नहीं आता, यहीं पे सबने सीखना है, यहीं पे सबने करना है। सब अनुभवी हैं, सबको अनुभव होगा। फ़र्क इतना है कि अभी तक आप लोगों को जैसे जब से जन्म लिए हो, आपको विपरीत मार्ग पे लगाया गया है, आपको संसार की तरफ लगाया गया है। अब देखिए ना, आप ही लोगों के अगर पुत्र हों और आपका पुत्र कहे कि साधु बन जाऊं, तो बनने दोगे? नहीं, आप लोग यही चाहोगे कि हमारी घर गृहस्थी संभालें, कमाई करें, ब्याह शादी कर दूं, संतान उत्पत्ति करें और अपना संभालें। कोई साधु नहीं बनने देता। लेकिन आप लोग साधु तो हो रहे हो, कम से कम साधु के अंदर साधुता आती है। आचार्य जी जी, और परमात्मा का आनंद भी लेंगे। ये उचित है, लेकिन घर छोड़ के जाने नहीं दोगे। इसलिए सारे भाई बहन देखिए, आप ज्ञान स्वरूप ही हैं। आप विज्ञान स्वरूप के अंदर लगकर उस तत्व के गुणों को, उसके स्वभाव को अपने ऊपर आरोपित कर लिए हैं। ये जो आरोप है
यही अज्ञान स्वरूप है। इसको हटाना है और जो यथार्थ है उसको समझना है। ज्ञान कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो वस्तु, जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में जानने का नाम ही तो ज्ञान है। और उसके विपरीत जो भी आप जानेंगे, समझेंगे, यही अज्ञान है। नारायण। कैसे पता चलेगा कि आपकी समाधि लग गई है? क्या पता है आप लोगों को? जब आप लोग ध्यान करते हैं, आज समझो कि समाधि है क्या। भली भांत समझ लेंगे तब ही वहाँ परख पाएंगे। कभी क्या होता है, साधक को जानकारी तो होती नहीं और वहाँ पहुँच जाता है और फिर ये समझ नहीं पाता कि हम कहाँ थे। उस परिस्थिति को या मेरे में आवाज ही नहीं आ रही, बैटरी लो हो। तो जब साधना करते हैं तो उस स्थिति तक आप पहुंच जाते हैं और वहाँ से वापस भी आते हैं। फिर आपको वो ज्ञात नहीं रहता कि उस समय हमारी स्थिति क्या थी, उस समय हम कहाँ थे। तो इस पे ज़रा गौर करो। जो भाई बहन स्वरूप का साक्षात्कार कर चुके हैं उनके लिए पहले, जब आप ध्यान करते हुए अपने स्वरूप का अनुभव कर रहे होते हैं, यानी अपनी चेतना में शांत रहते हैं, इस समय आपका संकल्प, विकल्प, किसी भी प्रकार का दृश्य, किसी भी प्रकार का शब्द, किसी भी प्रकार का रस, रूप, गंध, स्पर्श, किसी भी प्रकार का आपको ये ज्ञान ना हो कि हम कहाँ हैं, किसी भी प्रकार का आपको ये ज्ञान ना हो कि दिन है या रात है, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, आपको ये भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि हमारे सिवा अन्य कुछ और है। यदि आपको अन्य दूसरा किसी भी चीज़ का अनुभव हो रहा है, कोई भी चीज़, चाहे आपको आकाश तुल्य अनुभव हो रहा है, ये भी आत्मज्ञान नहीं है। आपको अपने विराट स्वरूप का भी अनुभव हो रहा है तो ये भी आपकी वहाँ कल्पना जारी है। आकाश का तुल्य हो रहा है तो ये भी आपकी जो बाहर की जो कल्पनाएं थी, सुनी हुई सारी बातें थी, इसका संस्कार वहाँ प्रकट है। यानी यहाँ भी आपका जो मन है सूक्ष्म रूप से अपनी क्रिया कर रहा है। जिस समय सभी बंधनों से मुक्त, ना देश का अनुभव हो, ना काल का अनुभव हो, ना दिन का अनुभव हो, ना रात का अनुभव हो, ना नाम का अनुभव हो, ना जाति का अनुभव हो, न शरीर का अनुभव हो, न संसार का अनुभव हो, कुछ भी अनुभव ना हो, कुछ भी, नथिंग। सिर्फ अपना एक होश रूप अपने ही अस्तित्व में निमग्न रहो। अपना ही भाव शेष बना रहे।
उस समय आपको क्या अनुभव होगा? अपने शुद्ध रूप, शुद्ध चेतना का आपको एहसास होता रहेगा। उस समय आपका दिव्य स्वरूप के अंदर स्थित हुए अपनी ही दिव्यता का आभास कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, वहाँ दर्शन नहीं होगा, आभास होता है। इस आभास स्थिति में जो जाता है, इस आभास के अंदर किसी भी चीज़ का भासमान नहीं होना चाहिए। तो ये है कैवल्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, चेतना का साक्षात्कार। जब आपका मन, वृत्तियां सब कुछ शांत हो गई हैं, तो उस दशा का नाम है समाधि। लेकिन जब ये आपको अनुभव हो रहा होगा अपना दिव्य स्वरूप का, अपनी उस ज्ञान स्वरूप ज्योति का, उसी ज्योति में, ज्ञान स्वरूप ज्योति में जिस समय आप निमग्न हो, कोई भी अदर, यहाँ सावधान रहना सब कोई, ध्यान से सुन लेना, कोई भी अदर ज्ञान अगर आ गया, समझ लो कि आपके सामने दूसरा आ गया, दूसरे में आप चले गए। इस शुद्ध स्वरूप का नाम है अद्वैत दर्शन, आत्म साक्षात्कार। ये आत्म साक्षात्कार समाधि नहीं है, ये आत्म साक्षात्कार समाधि का परिणाम है, फल है। समाधि भी एक प्राकृतिक अवस्था है, मन की अवस्था है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब ये स्थिति का अनुभव होता है। जो साधक यहाँ पहुंचकर अपने इस दिव्य स्वरूप का अनुभव कर लेता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। जड़ और चेतन का पूर्ण रूप से उसका ज्ञान इतना दृढ़ हो जाता है कि कभी संशय में आ ही नहीं सकता। संशय से ऐसा आत्मा, संशय से रहित, सर्व संशय उसका नाश हो जाता है। संसार में रहते हुए भी, संसार दशा में होते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी, वो अपना शरीर से संबंध एक प्रकार से विच्छेद ही कर लेता है। इस समय, इस स्थिति में अपने कैवल्य स्वरूप का अनुभव करता है। ये अनुभव उसका उधारी नहीं है, सूना नहीं है। उधारी का ज्ञान इतना कारगर नहीं होता, लेकिन यहाँ गया हुआ साधक ऐसी स्थिति में उपस्थित हुआ चेतना धन्य हो जाता है, अपने आप को धन्य समझने लगता है, अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेता है। जैसे सांख्य और न्याय का कल विचार चल रहा था, सांख्य और न्याय के अनुसार
ये 24 तत्वों से अलग अपने आप को कर लिया। अलग होने के बाद में जो आत्मा की, चेतन आत्मा की जो शुद्ध, निष्कलंक और स्वतंत्र अवस्था है, उसका साक्षात दर्शन कर लिया है। इसको कहते हैं समाधि का फल, इसको कहते हैं कैवल्य स्वरूप की प्राप्ति। जैन मुनि लोग इसको कहते हैं केवली। तो ये समाधि और समाधि का परिणाम यहाँ आत्म स्थिति में आई है। अब आगे ले चलेंगे। 2 मिनट आप लोगों को रेस्ट देते हैं, फिर इससे आगे की अवस्था के विषय में भी ले चलते हैं। जैसे मन जड़ पदार्थ है, आत्मा चेतन पदार्थ है। जड़ पदार्थ में सामर्थ्य नहीं कि चेतन का अनुभव कराए। बुद्धि भी जड़ पदार्थ है, बुद्धि की पहुँच चेतन तक नहीं है, तो बुद्धि भी चेतना को अनुभव नहीं करा सकती है। हाँ, जब आत्मभाव आप बनाते हैं, स्वयं का जब भाव बनाते हैं, उस समय बुद्धि आपकी सहयोगी हो जाती है, लेकिन साक्षात अनुभव नहीं करा सकती। सहयोगी होती है, आपको अनुमानिक ज्ञान करा देगी। बुद्धि अनुमानिक ज्ञान कराएगी और मन मनन कराएगा आपको, अर्थात आप स्वयं का चिंतन कर सकते हैं मन के द्वारा। लेकिन जब तक ये नहीं ठहरेंगे, तब तक आत्मा स्वरूप में कैसे ठहरेगा? क्योंकि आत्मा तो इनके संग लगा हुआ है, अभी असंग तो हुआ ही नहीं। केवल स्वरूप का अनुभव असंग का स्थिति है। असंग हो जाए, असंग का अर्थ मन से भी छूट जाए और बुद्धि से छूट जाए, तब वो असंग हुआ। और असंग होने के बाद में उसका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव क्या है, उसका गुण धर्म क्या है? उसका स्वभाव इतना है, जानना। किसको जानना? उसके सानिध्य में दूसरा रहेगा। बुद्धि रहेगी तो बुद्धि के द्वारा जानता रहेगा, मन रहेगा तो मन के द्वारा जानता रहेगा, इंद्रियां रहेंगी तो इंद्रियों के द्वारा जानता रहेगा, संसार रहेगा तो संसार को जानता रहेगा। अभी जब ये कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या जानेगा? अब उसके सानिध्य में और तो कुछ है नहीं। जब कुछ भी नहीं रहेगा तब स्वयं से ही स्वयं को जानेगा। ध्यान रखना, अब उसको किसी उपकरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। वो स्वयं से ही स्वयं को जानता है। आत्मा ही आत्मा को जानता है। आत्मा से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा से ही आत्मा का अनुभव होता है, और किसी जड़ पदार्थ से आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो उस समय आत्मा से ही आत्मा का अनुभव हो रहा है, यानी आत्मा को ही आत्मा का अनुभव हो रहा है। ये उसका शुद्ध ज्ञान है, ये मुक्त दशा है। देखिए, जितनी प्राकृतिक ऊर्जा है उसका संग छोड़ दिया, उसका संग दोष तो है नहीं, तो प्राकृतिक ऊर्जा का तो अनुभव करेगा नहीं। और रही आनंद रूपी ऊर्जा, आनंद रूपी ऊर्जा परमात्मा है, अभी उसका भी अनुभव नहीं करना चाह रहा है। अभी इसका लक्ष्य सिर्फ स्वयं की ऊर्जा का अनुभव करना है। उस समय चेतना की ही ऊर्जा प्रकट है, चेतना ऊर्जा रूप में है। आत्मा ही तो ऊर्जा है, अपनी ही ऊर्जा, अर्थात अब वो ऊर्जा कैसा है? ज्ञान। अपने ज्ञान रूपी ऊर्जा का ही अनुभव करेगा, क्योंकि वो ऊर्जा ही है, ज्ञान ही ऊर्जा है, और चेतन ही ऊर्जा है, सचेत रहता है, अचेत तो होता नहीं कभी। इस तरह से अपनी चेतना का, अपने ज्ञान का, अपने होश का, अपने होश में ही होश युक्त रहेगा, बाकी सब से बेहोश हो जाएगा,
सबसे बेहोश हो जाना, अपने में होश युक्त हो जाना, ये अनुभव करेगा। जी, इस स्थिति में जाने के बाद में बहुत अधिक समय तक ठहरा नहीं जाता। यदि पहले पहले किसी साधक को इसकी झलक मिल जाए, कैसे झलक मिलती है, जैसे बिजली चमकती है और अपना पूरा रूप दिखाकर गायब हो जाती है, इसी तरह से पहले पहल ऐसी चमक आएगी और उसी क्षण जैसे बिजली की चमक को आपने पहचान लिया, उसी तरह अपनी चेतना की चमक को आप पहचान लेंगे। अभ्यास करते करते ये स्थिति और लंबे समय तक हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं बनती, हमेशा नहीं बनी रहेगी। ये स्थिति बड़े भाग्य से, बहुत पुण्य से, अरबों खरबों जन्मों का आपके जो साधना का जो फल है, ये सारे जब फल इकट्ठे होते हैं, इन सारे फल मिलकर जब आपको साधना का परिणाम जब होता है, तब ऐसे साधक इस स्थिति में पहुंच पाते हैं। आगे यदि आप अभ्यासरत रहेंगे तो और भी थोड़ा सा आगे समय बनता है, और भी आगे बनेगा, लेकिन जब तक जीवन है ये परमानेंट स्थिति नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती कि आपके जो संस्कार हैं, आपके जो भोग कर्म बाकी हैं, आपके जो फल प्राप्त करने के लिए ये जो जीवन अभी आपका चल रहा है, ये आपका पीछा करता रहेगा, ये आपको वहाँ परमानेंट बैठने नहीं देगा। यही कर्म आपको वहाँ से वापस लाएंगे, लाते हैं, सबको लाते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप इसके अभ्यासी हो जाएंगे तो इन कर्म फलों से बचते हुए आप अंदर डुबकी लगाने का प्रयत्न भी करते रहेंगे, क्योंकि आपका वो भी चलता रहेगा, वो आपका अभ्यास रहेगा। और जो जीवन आपका बचा हुआ है, ये आपका प्रारब्ध है। अब यहाँ प्रारब्ध और अब आपके अभ्यास दोनों का द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा, दोनों की लड़ाई चलती रहेगी। क्योंकि प्रारब्ध तो तभी जाएगा जब अपने प्रारब्ध को भुगा लेगा। जिस दिन प्रारब्ध समाप्त होगा उस दिन एक सांस नहीं ले सकता कोई। तो अब साधक यहाँ तक पहुँचा हुआ, उसका द्वंद्व चलता रहेगा। वो चाहेगा कि हमारी ये दशा बने, और प्रारब्ध चाहेगा कि नहीं, वहाँ से हम उठा लाएं, संसार में उसको भोग कराएं। तो आप प्रयत्न करते रहेंगे, उसका भी मजा लो, इसको भी भोगो। जब आपका संस्कार वहाँ का अधिक हो जाएगा तो आप संसार में रहती हुई मुक्त दशा का अनुभव भी कर रहे हैं, आपका प्रारब्ध भी होगा जा रहा है। और मुक्त दशा के बाद में आगे क्या होता है, आगे की फिर वार्तालाप होगी। नारायण। ये आत्मा अपने स्वयं प्रकाश से स्वयं प्रकाश को जानेगा, यानी कि ना। देखिए, गीता में मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ, वहाँ एक जगह कहा गया है कि मेरा तो वो स्थान है जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँचता, चंद्र का प्रकाश नहीं पहुँचता, तारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, किसी बिजली का प्रकाश नहीं पहुँचता, किसी दीपक का प्रकाश नहीं पहुँचता, फिर भी अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है।
अपने ही प्रकाश से प्रज्वलित रहता है, वो मेरा धाम है। यहाँ ये मत समझ लेना कि वो अपने लिए कह रहे हैं, ये आत्मा के लिए कह रहे हैं। यही आपका धाम है, यही आपकी मंजिल है, जहाँ अपने प्रकाश से आप प्रकाशित रहते हो। अब यहाँ आप देखिए, दिन में आप देख रहे हो, किसके प्रकाश से देख रहे हो? सूरज के। अंधेरा हो जाएगा तो किसके प्रकाश से देखेंगे? बिजली के, लाइट से। लाइट ऑफ कर देंगे, फिर किसके प्रकाश से देखेंगे? तो आप देखो, आपका प्रकाश अंधकार में भी आप अपने प्रकाश से अपने आप को जानते रहेंगे कि मैं हूँ। लेकिन ये सब जब हट जाएगा तो आत्मा अपने ही प्रकाश में प्रकाशित रहेगा। वो उसका अपना है, वो उधार का नहीं है। वही दिव्य ज्योति है, वही दिव्य शक्ति है, वही आप सब हैं। भूले हो, भटक गए हो इन विषय विकारों में, इन सारे रिश्ते नातों में, इन शरीर के बंधन में, इन इंद्रियों के बंधन में, इन मन के चक्कर में सब भूले पड़े हो आप लोग। आपको याद करना पड़ेगा उसको। आपका स्वरूप है ये। अपने स्वरूप को भूलकर दूसरी जगह भटक रहे हो। यहाँ जाना पड़ेगा आपको। आज जाओ या करोड़ों जन्मों के बाद में जाओ, जब भी कभी जाओगे तभी आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा भटकते रहोगे, कपड़े बदलते रहो शरीर रूपी। उस दिव्य स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई देह नहीं होता। सबसे वंचित, शुद्ध, अकेला है। वही दूसरे के साथ जोड़कर अपने आप को फंसा लेता है, बांध लेता है। वही आप लोग हैं। आपको जाना पड़ेगा कभी न कभी। इसलिए अपने इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कीजिए। नारायण। मेरी बहना, आज ही सब कुछ पूछ लोगे, आगे के लिए भी छोड़ दो। जैसे आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। जैसे उस दिन में यहाँ भी आपका सोच मन था। जो कुछ भी आपको पर का थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी हो रही थी, यहाँ मन था। और मेहनत करो, इस मन को मारो। इस मन को साधना के द्वारा आगे प्रयत्न करते रहेंगे। ये जो सोच मन आपको वहाँ अनुभव में हो रहा है, ये भी चला जाएगा। जब ये जाएगा तब आगे की स्थिति बनेगी। और परिश्रम करो सभी संशय को हटा कर, क्योंकि वहाँ द्वैत नहीं रहता, वहाँ अद्वैत होता है। उसको शुद्ध अद्वैत कहते हैं। बाकी तो सारा संसार द्वैत है।